38 दिन की जंग के बीच अमेरिका ने वैसे तो कई बड़े दावे किए, लेकिन जिस दावे पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो दावा है ईरान से 2 पायलट्स को जिंदा वापस लाने का। ईरान का कहना यह है कि पायलट्स के रेस्क्यू ऑपरेशन में उसने अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और वहीं अमेरिका का दावा यह है कि उसने अपने पायलट्स को न सिर्फ जिंदा बचाकर लेकर आने का काम किया, बल्कि 38 दिन में सबसे भयंकर जंग इसी रेस्क्यू ऑपरेशन में लड़ी है। Hello, Control. I am injured and F-15 jet is destroyed by Iran. तुम फिर आकर देखना तुम्हारे लिए ईरान की धरती को कैसे नर्क बना देंगे। ट्रंप ने भले ये दावा कर दिया कि ईरान में फंसे अपने F-15 पायलट को बचाने के लिए उसने अपनी पूरी फौज लगा दी और उसे बचा भी लिया, लेकिन बुल्गारिया में ईरानी दूतावास का ये एक्सपोस्ट कुछ और ही कहानी बता रहा है। इस वीडियो के जरिए ईरान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप का दावा न सिर्फ झूठा है, बल्कि पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया अमेरिका के हर प्लेन, हर कमांडो को मार गिराया गया है। हालांकि वर्ल्ड मीडिया में आई रिपोर्ट्स में ईरान का यह दावा कहीं से कुछ नहीं होता है। हर रिपोर्ट में बात सामने आती है कि अमेरिका ने ईरान की पहाड़ी में फंसे हुए अपने दूसरे पायलट को भी जिंदा रेस्क्यू कर लिया। ये रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका के एक F-15 पायलट को बचाने के ऑपरेशन में अमेरिका का भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन के बाद ये उपकरण खुद अमेरिकी सेना ने विस्फोटकों के हवाले इसलिए कर दी क्योंकि अगर ये साबुत रह जाते तो ईरान, चीन और रूस की प्रयोगशालाओं में उनकी प्रतिभा का आकलन कर लिया जाता। अब देखिए कितना नुकसान हुआ अमेरिका का। एक F-15E स्ट्राइक गन, इसकी कीमत लगभग $100 मिलियन है। A-10 थंडरबोल्ट 2 कीमत लगभग $18.8 मिलियन। 2 C-130 हरक्यूलिस, दोनों की कीमत 150 से लेकर $200 मिलियन तक। इसके अलावा MH-6 लिटिल बर्ड, इसकी कीमत लगभग $7.5 मिलियन है। MQ-9 रिपर ड्रोन, दोनों की कीमत लगभग $30 से $60 मिलियन। जानकारों के मुताबिक ट्रंप ने ईरान में फंसे एक अमेरिकी पायलट की जान बचाने की कीमत इसलिए इतनी बड़ी चुकाई क्योंकि ट्रंप के राजनीतिक भविष्य को लहूलुहान कर सकती थी। पूरा अमेरिका में ट्रंप के छेड़े हुए ईरान युद्ध के खिलाफ पहले ही विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुके हैं। ऐसे में एक पायलट की जान इस विरोध को हिंसक बना सकती थी, लेकिन ट्रंप ने अपनी पूरी एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेज को झोंक कर दूसरे पायलट को भी बचा लिया। ईरान ने F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया था और इसके बाद 2 पायलट ईरानी जमीन पर थे। ईरान हर हाल में उन्हें पकड़ना चाह रहा था ताकि वो उन्हें अमेरिका से चल रही बातचीत में इस्तेमाल कर सके, लेकिन अमेरिकी सेना ने भीषण गोलीबारी करते हुए ईरान में घुसकर एयरमैन की जान बचा ली। इस ऑपरेशन का पूरा वीडियो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने जारी कर यह बताया कि कितने बड़े हमले में अमेरिकी पायलट को बचाया गया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्स ने CSAR मिशन चलाया था। ईरान के देहदाश्त क्षेत्र में CSAR टीम और ईरानी RFC के बीच रात भर मुठभेड़ चलती रही। किसी दूसरे देश में जाकर कि किसी मुश्किल स्थिति में फंसे अपने जवानों को बचाने के लिए अमेरिकी कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू चलाता है, यानी CSAR। ये एक स्पेशल टीम होती है और इन्हें ऐसे ही मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस ऑपरेशन में कामयाब होने पर व्हाइट हाउस ने भी खुशी जताई और ये बताया कि कितने मुश्किल ऑपरेशन के बाद अमेरिकी पायलट को बचा लिया गया। लेकिन ईरानी सेना का दावा इससे उलट है। वो पायलट को पकड़ने का दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिकी विमानों के खाक होने की तस्वीरें जारी कर ये जरूर बता रहा है कि इस ऑपरेशन में IRGC और बसीज फोर्स के जवानों ने कैसे अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। या खुदा, या खुदा। इस तस्वीर में 1980 की एक फोटो है जिसमें तबास इलाके में अमेरिकी विमान का मलबा है, जबकि दूसरी तस्वीर इस्फहान की है जिसमें अमेरिकी विमानों के मलबे दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि ईरान के इस पलटवार को देखकर ट्रंप की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि 38 दिन के जंग में ईरान हथियार डालता तो नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, CBS।